Hello students, class 11th accountancy chapter 20 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कर लिया है। स्टार्ट करेंगे आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 19 से। चलिए देखते हैं क्या करता है। Financial statement financial statement is a part of फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो किसका पार्ट है? ये कह रहा है आपका अकाउंटिंग का, बी कहता है इसका, बी लिखेगा बुक कीपिंग, सी होगा आपका बोथ बोल रहा है, बी होगा आपका बोल रहा है नॉन ऑफ दिस। तो आंसर पहले बढ़ते हैं अकाउंटिंग का पार्ट। अब कैसे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रोसेस में मैंने आपको बताया था हमने बिजनेस स्टार्ट किया। इसके बाद इस बिजनेस में हम लोगों ने बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किए। ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, इसको हमने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्डिंग, जिसमें हम लोगों ने बनाया जर्नल। रिकॉर्ड करने के बाद हम लोगों ने क्लासिफाई किया, ऐसे क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोगों ने लेजर बनाया। क्लासिफिकेशन के बाद हम लोगों ने इसको क्या किया, समराइजेशन, समराइज किया, जिसमें हम लोगों ने बनाया ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसमें हम लोगों ने बनाया बैलेंस शीट। ठीक, फिर प्रोसेस आगे बढ़ा, पहले प्रोसेस बता देते हैं। फिर प्रोसेस आगे बढ़ा और हुआ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और फिर हुआ आपका लास्ट जो है वो है कम्युनिकेशन। बस याद दिला दें आपको, ये तो मैंने बता दिया। कम्युनिकेशन एक तरह से कह सकते हो कि आप यहाँ से यहाँ तक रिकॉर्डिंग तक के पार्ट को बोलते हैं बुक कीपिंग, और इस कंप्लीट पूरे प्रोसेस को बोलते हैं अकाउंटिंग। और ये कंप्लीट जो प्रोसेस हम जिस टेक्निक या जिस प्रिंसिपल के थ्रू करते हैं उसे कहते हम कहते हैं अकाउंटेंसी। यही आपका जिस प्रिंसिपल या जिस टेक्निक के थ्रू ये हम अकाउंटिंग करते हैं, है ना, जिस प्रिंसिपल या बोलिए कि जिस टेक्निक के जरिए हम अकाउंटिंग करते हैं वही हम उसे हम कहते हैं अकाउंटेंसी। ठीक, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या प्रिपेयर करते हैं, यहाँ देखिएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यही है मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट। ये है मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये किसका पार्ट है? बुक कीपिंग का पार्ट तो यहाँ से यहाँ तक का है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक कीपिंग का तो पार्ट नहीं है। बोथ बोलेगा तो वो भी नहीं है, बुक कीपिंग का पार्ट है ही नहीं, तो क्या होगा, अकाउंटिंग का पार्ट है। ये क्या है आपका कंप्लीट, ये है आपका अकाउंटिंग प्रोसेस। ये क्या है आपका
अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग प्रोसेस, ये पूरा कंप्लीट जो है वो अकाउंटिंग प्रोसेस यानी अकाउंटिंग है, ये पूरा शुरू से लेकर के अंत तक। यहाँ तक बुक कीपिंग, और जहाँ बुक कीपिंग खत्म होता है वहाँ से एक तरह से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है, मतलब अकाउंटिंग पूरा होता है, प्रोसेस को बोल सकते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ तक तो बुक कीपिंग खत्म हो जाता है, तो यहाँ तक बुक कीपिंग खत्म होता है, तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक कीपिंग का पार्ट है? नहीं, बुक कीपिंग का पार्ट नहीं, किसका है? देखिएगा कंप्लीट इसका भी अकाउंटिंग का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, तो ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट है किसका? अकाउंटिंग का, या फाइनल अकाउंट इसको बोलेंगे। अगर किसी का फाइनल अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ, तो फिर उसको वो भी आ जाएगा आपका अकाउंटिंग। ट्रेडिंग अकाउंट इज, ये हो गया कहता है पर्सनल अकाउंट, बी रियल अकाउंट, सी नॉमिनल अकाउंट, और डी none of these। बोलिए, ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो आपका क्या है? तो मैंने शुरू में ही आपको बताया है कि जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो आपका नॉमिनल अकाउंट है ना। जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो आपका दोनों क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसे बनता है, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसके नीचे, ठीक। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये आपका है नॉमिनल अकाउंट, मतलब रूल से किस रूल से चलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इस रूल से ये चलता है। तो ये हो जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट। जितना भी एक्सपेंसेस है या लॉसेस उसको हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, और जितना भी इनकम या गेन है उसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। जितना भी जैसे इसमें हो गया आपका ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक हो गया है ना, फिर आपका परचेज हो गया, जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो हो गया, इधर आपका क्या हो गया, इधर आपका जो नेट सेल है वो हो गया है ना, क्लोजिंग स्टॉक इधर लेते हैं, फिर इधर जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है यानी जितना भी खर्च है पीएल में उसको डेबिट में करते हैं हम, है ना। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये सारा हम डेबिट साइड में लिखते हैं। तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का ये नेचर है। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। पर्सनल अकाउंट तो नहीं है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द डेबिटर नहीं है, डेबिट पार्ट कम्स इन, क्रेडिट पार्ट गोज आउट नहीं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। Only personal and real account are shown in only
रियल अकाउंट soon in trial balance B balance sheet C trading account और D profit and loss account। चलिए पहले ऑप्शन को छाट देते हैं। बोलता है कि ओनली पर्सनल एंड रियल अकाउंट कहाँ शो करते हैं, तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये हो गया आपका डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस और ये क्रेडिट साइड। यहाँ पे जितना भी अकाउंट है, चाहे पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, जितना भी टाइप का अकाउंट है, जिसका डेबिट बैलेंस है, जिसका क्रेडिट बैलेंस, सब कुछ हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, है ना। यानी जितना भी जर्नल बनाए और जर्नल से उसको लेजर में लेके आए, वो कंप्लीट यहाँ पर आपका लेजर का जितना भी आपने लेजर में अकाउंट ओपन किया वो सब कुछ आएगा, यानी पर्सनल, रियल, नॉमिनल, A to Z सब कुछ आएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर। अगर राम अकाउंट है, श्याम अकाउंट है, गीता है, तो पर्सनल अकाउंट भी इसके अंदर आएगा। जितना भी एसेट का अकाउंट है, चाहे मशीनरी अकाउंट है, फर्नीचर है, लैंड है, कंप्यूटर है, जितना भी है, गुडविल है, सब कुछ यहाँ पर आएगा। एसेट भी आएगा, यानी रियल अकाउंट भी आएगा। जितना भी एक्सपेंस है, लॉस है ना, इनकम है, गेन है, वो भी सब कुछ इसमें आएगा। क्लियर हो रहा है बात? तो ये सब कुछ इसमें आता है। इसके बाद करते हैं आपका ट्रेडिंग अकाउंट। अभी मैंने इसके पहले आपको बताया कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट है ना। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका नॉमिनल नेचर का है, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जितना भी एक्सपेंस है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एक्सपेंस, लॉस, डेबिट, इनकम और गेन आपका हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। तो बोलता है कि ओनली पर्सनल एंड रियल अकाउंट आर सो, तो इसमें तो नहीं करते हैं, ट्रायल बैलेंस में तो सारा करते हैं। आपका ट्रेडिंग अकाउंट में तो सिर्फ आपका नॉमिनल अकाउंट करते हैं, पर्सनल और रियल किस में शो करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी वही है आपका नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंस यानी जितना भी आपका एक्सपेंस है, लॉस है, उसको डेबिट, इनकम और गेन को क्रेडिट। बैलेंस शीट क्या है, तो बैलेंस शीट में आपका करते हैं। बैलेंस शीट में पर्सनल और रियल अकाउंट होता है, क्योंकि कहने का मतलब ये है, देखिएगा ये साइड आपका एसेट साइड, और एसेट किससे रिलेटेड होता है, रियल अकाउंट से, ठीक। और यहाँ पर होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल यानी पर्सनल अकाउंट है ना, और लायबिलिटी यानी किससे आपने लायबिलिटी के तौर पे क्या लिया है। तो पर्सनल अकाउंट यहाँ पर हो गया, ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट। यहाँ कोई हम एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, है ना। एसेट और लायबिलिटी यानी पर्सनल और रियल अकाउंट को हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। किससे लोन लिया है ना, और ये चाहे आपका ये भी हो जाएगा, क्या बोलते हैं, जो कैपिटल है वो भी आपका पर्सनल अकाउंट है, तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो इसमें कोई भी हम ये कर रहे हैं कि कौन सा एक्सपेंस है और कौन सा लॉस है या कौन इनकम है, इस तरह से नहीं कर रहे हैं। इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट यानी एसेट देख रहे हैं, और कैपिटल प्लस लायबिलिटी देख रहे हैं, जो कि आपका कैपिटल या लायबिलिटी बोलिए तो आपका किसने बिजनेस को पैसा दिया है, और वो पैसा किसको रिप्रेजेंट किया है। कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो आपका पर्सनल अकाउंट आएगा। तो ये हो जाएगा आपका बैलेंस शीट। जो ओनली पर्सनल एंड रियल अकाउंट कहाँ से होता है, बैलेंस शीट। बाकी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो नॉमिनल अकाउंट को शो करते हैं, और ट्रायल बैलेंस में सारा अकाउंट आता है। तो सिर्फ होता है ओनली पर्सनल रियल, वो आपका बैलेंस शीट होगा।
summary of all assets and liabilities on a particular date is called a trial balance, B profit and loss account, C बैलेंस शीट और डी करता है फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट्स। बोलिए समरी ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अभी तो आप जान ही रहे हो कि समरी किसमें होता है, जितना भी एसेट और लायबिलिटी है तो समरी कहाँ होता है। सर पूछा है कि समरी ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट और लायबिलिटी को हम कहाँ दिखाते हैं, एसेट और लायबिलिटी को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो यहाँ सर आपका समरी होगा, जितना भी एसेट और लायबिलिटी है सब बैलेंस शीट में शो करेगा। ट्रायल बैलेंस में सारा अकाउंट आपका आएगा, है ना, एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, ए टू जेड चीज सब कुछ आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगा। तो ये तो नहीं होगा, ये सारे अकाउंट का समरी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नॉर्मल अकाउंट, डेबिट और एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन, जितना भी एक्सपेंस है या फिर लॉस है या फिर इनकम है या आपका जितना भी गेन्स है वो सब आपका प्रॉफिट में आएगा। तो एसेट और लायबिलिटी इसमें इनकम एक्सपेंस होता है या फिर इसमें आपका एक्सपेंस लॉस या इनकम या गेन होता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा आपका, एसेट लायबिलिटी का नहीं है। फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम एसेट लायबिलिटी को नहीं करते हैं क्योंकि फंड का कितना फ्लो हुआ उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो एसेट लायबिलिटी का ये भी नहीं है। एक ही आपका एसेट लायबिलिटी का यहाँ पे दिख रहा है, एक आपका है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको क्या रहता है, तो बैलेंस शीट में ये बैलेंस शीट है आपका, ये एसेट साइड और ये कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड। तो जितना भी कैपिटल और लायबिलिटी है और जितना भी एसेट है इसका सारा स्टेटमेंट यहाँ होता है। ये होगा आपका बैलेंस शीट। बाकी अकाउंटिंग क्वेश्चन में तो हम आपको बैलेंस शीट बता दिए हैं, और ऐसे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब स्टार्ट करेंगे तो डिटेल में हम लोग बैलेंस शीट पढ़ेंगे। बैलेंस शीट जो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का बनता है वो टी शेप में बनता है, और जो कंपनी का बैलेंस शीट है वो आपका वर्टिकल शेप में बनता है। जब आएगा तभी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका यहाँ पर हो गया है। इसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 23। चलो शुरू करते हैं। Selling and distribution expenses do not comprise of A Gordon rent, B bad debts, C insurance or finished goods, और D कहता है carriage inwards। बोलिए
एक होता है ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड या ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ये दो एक्सपेंस होता है जो पीएल के डेबिट में आपका आता है, जो कि आपका कैसा है, ये आपका सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। चलिए अब बताइए। देखिए सेलिंग आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो चीज आपका आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो ये हो गया आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस और आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट को संभालने और ऑफिस को में सारा वर्क करने का जो जितना भी खर्चा है वो ऑफिस एंड एडमिन में आता है। और सेलिंग जब शोरूम से सामान बिकता है तो और डिस्ट्रीब्यूशन में सामान जब होता है, देखिए एक तो हो गया आपका ऑफिस वर्क और एडमिनिस्ट्रेशन संभालने से लेकर के ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो भी आपका फैक्ट्री है या फिर आप बोलिए कि जो शोरूम है उसका बीच का जो कड़ी है वो कौन है, ऑफिस है। और ये सब कुछ आपका हैंडल करता है, सब कुछ इसमें चलता है कि मतलब ऑफिस का क्या क्या खर्चा है वो सारा इसमें आएगा और जब शोरूम से सामान बिकता है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या खर्चा आएगा वो यहाँ आएगा। ठीक, अब गोडाउन रेंट तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा क्योंकि वो देखिए गोडाउन किसका पार्ट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, ऑफिस का पार्ट नहीं, शोरूम का पार्ट है। सामान वहाँ रखाता है और वहाँ से निकल के बेचा जाता है, तो गोडाउन रेंट जो है आपका वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। अच्छा, जब सेल करोगे आप सामान तो कुछ पैसा उसमें डूबेगा भी, तो ये ऑफिस का काम नहीं है, ये किसका है आपका, ये है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपने डिस्ट्रीब्यूट किया गुड्स को, जब आपने बेचा सेल किया गुड्स को, तो कस्टमर आपको पैसा नहीं देंगे और पैसा जब नहीं देंगे मतलब उधार में लेके गया और मान लो उस कस्टमर भाग गया, पैसा नहीं दिया तो बैड डेट हो गया, तो किसका पार्ट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। ठीक है ना। उसके बाद फिर आपका शोरूम है या फिर बोलिए कि दुकान में आपका सामान रखा हुआ है तो फिनिश गुड्स का जो इंश्योरेंस है ये भी पार्ट है आपका कहाँ का, तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। आप सामान रखिएगा शोरूम में या सेल करने के सामान रखे हैं तो जाहिर सी बात है जो फिनिश गुड्स आपका रखा हुआ है उसका इंश्योरेंस भी होगा, नहीं होगा तो अगर जल के राख हो गया या चोरी हो गया, ठीक है, तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए कंपनसेट करने के लिए आपने क्या किया, इंश्योरेंस करवाया और इंश्योरेंस का जो फिनिश गुड्स का खर्चा है वो भी आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ही खर्चा है। ठीक है, इसी हेड के अंदर आएगा। कैरेज इनवर्ड क्या है, तो कैरेज इनवर्ड जो है ये आपका पार्ट है, ट्रेडिंग का पार्ट है, मतलब ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन या ऑफिस का ये नहीं है,
है ना। कैरेज आउटवर्ड जो है वो हो सकता है यहाँ का, लेकिन कैरेज इनवर्ड जो है वो कहाँ का है, तो वो आपका चला जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि जब तक आप कैरेज दोगे नहीं तब तक सामान आपके फैक्ट्री तक आएगा नहीं, तब तक सामान मैन्युफैक्चरिंग होगा नहीं, इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंस ये ट्रेडिंग का पार्ट है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट नहीं है। तो बोलता है कि कौन सा नहीं है, डू नॉट कंप्राइज या फिर डू नॉट इंक्लूड, ये होगा आपका ऑप्शन डी कैरेज इनवर्ड। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 23 आज हम लोगों ने कर लिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए नहीं बच्चों।